पंचवटी नाम के एक गांव में हरिहरन नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिहरन एक चोर था। वह प्रतिदिन कुछ न कुछ चोरी करता और पत्नी के साथ मिल बांटकर चोरी किया हुआ धन को खाता था। पत्नी: कैसे चोर हो आप? कितना दिन हो गया बोलते हुए कि मुझे एक चमचमाता हार ला दो, मगर आप है कि सुनते ही नहीं। क्या करूं भाग्यवान, ढंग का ग्राहक फंसता ही नहीं आजकल। मगर तुम चिंता ना करो, जल्द ही एक चमचमाता हुआ हार लाके दूंगा तुम्हें, कह के कहता है। क्योंकि हरिहरन एक चोर था, वह अलग अलग सुनसान जगह पे छुपता और लोगों से मारपीट करके धन लूटता था। जैसे ही गहने लूटने के बाद लोग बचाव में चिल्लाते, तब तक हरिहरन लूटा हुआ धन लेकर रफू चक्कर हो जाता था। लूटपाट के धन से पति पत्नी खूब मौज उड़ाते थे। हरिहरन के माता पिता, जो कि उसी गांव में उनसे अलग रहते थे, वह ये बात जानते थे कि उनका बेटा एक चोर है। क्योंकि हरिहरन का पिता रामहरण भी अपने जमाने में एक चोर ही था। अनजाने में मैंने भी बहुत चोरी चकारी की, लेकिन जब मुझे पता चला कि यह कार्य गलत है, मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया था। मैं एक बार अपने बेटे को जरूर समझाऊंगा कि उसे चोरी करना छोड़ देनी चाहिए। एक दिन रामहरण अपने बेटे के घर आता है। बेटा, चोरी चकारी छोड़कर कोई मेहनत का काम करो। बिना कारण के किसी का बुरा करोगे तो अंत में भगवान भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, कह के समझाता है। मगर दोनों बेटे बहू को रामहरण की बात अच्छी नहीं लगती और खासकर बहू को ससुर की बात पर गुस्सा आता है। पत्नी: अच्छा नाटक है तुम्हारे पिताजी का, खुद तो अपने जमाने में चोरी करके धन बना लिया और हमें चले हैं प्रवचन देने, कहते हुए बड़ा गुस्सा करती है। एक बार की बात है, सांझ का समय होता है। हरिहरन चोरी करने के विचार से झाड़ियों में छुपा होता है। तभी उस रास्ते से एक पिता अपने बेटी के साथ चला आ रहा होता है। जैसे ही वह नजदीक आते हैं तो हरिहरन तुरंत चाकू दिखाकर उनसे गहने तथा रुपए मांगता है। बूढ़ा आदमी: बेटा, ऐसा मत करो, यह गहने मेरी बेटी के ब्याह के लिए हैं। अगर तुमने इसे चोरी कर लिया तो इसका ब्याह नहीं हो पाएगा। मुझसे ना सही तो भगवान भोले के न्याय से डरो। बेटा, थोड़ी तो दया दिखाओ। हरिहरन कुछ नहीं सुनता और लड़की से गहने छीन लेता है और कहता है कि भगवान की धमकी मुझे मत दो। अगर सच में भगवान होते तो वह स्वयं ही मेरे मन में प्रेरणा जगा देते कि मैं चोरी चकारी छोड़ दूं। मगर ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान है ही नहीं। जहाँ पे हरिहरन यह बात उस बूढ़े व्यक्ति से कह रहा होता है, वहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर होता है। और क्योंकि उस समय प्रदोष काल होता है तो भगवान शिव स्वयं शिवलिंग में उपस्थित होते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं। बड़ा विचित्र मानव है, अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी मानता है, मगर साथ ही यह मुझसे चोरी छोड़ने के लिए प्रेरणा भी मांग रहा है। मैं इसे एक बार अवश्य ही प्रेरणा दूंगा कि यह चोरी चकारी छोड़ दे। उस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। हरिहरन फिर से चोरी करने के लिए छिपकर यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहा होता है। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं। अपना रूप बदलकर दानव का रूप बनाते हैं और खूब जोर जोर से हंसने लगते हैं। हरिहरन पलट के देखता है कि आखिर कौन हंस रहा है, तो उसे एक दानव दिखाई देता है। वह दानव के पास जाता है। तुम मुझे देख के इस प्रकार हंस क्यों रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस प्रकार मेरी हंसी उड़ा रहे हो? बतलाओ, कह के कहता है। मैंने अपने जीवन में केवल एक ही हार चुराया था और उस बात की सजा मैं पिछले 100 सालों से दानव बन के चुका रहा हूँ। मैं तो यह सोच के हंस रहा हूँ कि तुम्हारा क्या होगा। तुम तो पूरी जीवन चोरी ही करते आए हो। मेरी सजा तो फिर भी कम है, क्योंकि आधी सजा मेरी पत्नी ने स्वीकार कर लिया था। मगर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारी सजा में तुम्हारी पत्नी भागीदार बनेगी। तो इस पे हरिहरन कहता है, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरी पत्नी आधी सजा से मुंह मोड़ेगी। दानव: ठीक है, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो जाओ, तुम स्वयं ही क्यों नहीं अपनी पत्नी से पूछ लेते। हरिहरन दानव की बातों से परेशान हो जाता है और उस दिन बिना कोई चोरी किए घर वापस आ जाता है। जब हरिहरन घर आता है तो दानव द्वारा कही गई बात अपनी पत्नी को बताता है। हरिहरन: दानव कह रहा था कि तुम मेरे पाप कर्म में मेरी सहभागी नहीं बनोगी, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा साथ जरूर दोगी। आखिर हम चोरी का धन साथ में खाते हैं और हम पति पत्नी भी हैं। तो इस पे पत्नी कहती है कि तुम्हारे द्वारा किए गए पाप कर्म को मैं क्यों भोगूं? मैंने थोड़ी कोई पाप किया है, तुम्हारा तुम जानो। तुम्हारे पाप कर्मों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यह सब सुन के हरिहरन समझ जाता है कि पाप का धन खाते सभी हैं, मगर पाप का दंड अकेले ही भोगना पड़ता है। वह तुरंत दानव के पास वापस जाता है और इस पाप कर्म से बचने का उपाय पूछता है। तो दानव रूपी शिव जी कहते हैं, पाप कर्म छोड़ दो और मेहनत करो, दान पुण्य करो, जरूरतमंदों की मदद करो, भूखे को भोजन भी कराओ। धीरे धीरे तुम्हारे सारे पाप कर्म करते जाएंगे। हरिहरन दानव की बात मान जाता है और भगवान को मन ही मन धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसको सही मार्ग दिखाया। वह मेहनत के रुपयों से फल और सब्जियों का दुकान खोलता है और दानव द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।